दर्शकों, हम आपको पंचकुला सेक्टर 15 के रेड क्रॉस में रह रहे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोगों के ऊपर एक न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं, जिसमें रेड क्रॉस के अंदर रेड क्रॉस की सचिव द्वारा बुजुर्ग लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर जानकारी देते हुए एक बुजुर्ग एसके जैन ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले सेक्टर 6 पंचकुला सिविल हॉस्पिटल की सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार द्वारा उन्हें कुछ सामान डोनेट किया गया, जो कि रेड क्रॉस की सचिव द्वारा उनसे छीन लिया गया और अपने पास रख लिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी पिछले साल ही बुजुर्गों को घुमाने के लिए एक ट्रेवलर बस भी एक फाउंडेशन द्वारा दी गई है, जिसका मिस यूज़ भी सचिव द्वारा किया जा रहा है और वो बुजुर्गों को ना घुमाकर अकेले ही इस बस में सफ़र कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई फाउंडेशन या एनजीओ जो भी सामान रेड क्रॉस के बुजुर्गों को देकर जाती है, वो भी उनसे छीन लिया जाता है और अपने पास रख लिया जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ काम कर रहे पियोन व केयर टेकर द्वारा भी सचिव द्वारा उनसे अपना पर्सनल काम करवाया जाता है और यहाँ तक कि घर का भी काम उनसे करवाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में सभी बुजुर्गों ने शिकायत डीसी पंचकुला, सीजीएम व पंचकुला प्रशासन से भी की, जिसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह एक महिला बुजुर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कुछ दिनों पहले उसका बिस्तर भी रेड क्रॉस से बाहर फेंक दिया गया था, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान हुई। एसके जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिव द्वारा रोज़ अत्याचार व परेशान यहाँ के बुजुर्गों को किया जा रहा है, जिसके कारण रेड क्रॉस में रह रहे सभी बुजुर्ग परेशान हैं। पंचकुला से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। अब क्या कह सकते हैं? नमस्कार अंकल, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा एसके जैन। अंकल, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ रेड क्रॉस 15 सेक्टर कदों तो रह रहे हो? मुझे 2 साल हो गए। आपको इधर कोई परेशानी तो नहीं है अंकल? बिल्कुल परेशानी है। क्या परेशानी है अंकल? परेशानी ये है, यहाँ की जो रेड क्रॉस की इंचार्ज है जी। उसका बिहेवियर नहीं ठीक। अच्छा जी। रूड बिहेवियर ऐसे है, जो भी धनी जी। दान देकर जाता है, किस लिए देता है यहाँ उसको मना कर दो भी ये नहीं देना। जी। वो जब जाता है हमारी पिक्चर लेता है, मूवी बनाता है, जी। ये हैंड ओवर किया, वो जाने की देर होती है, बाद में ये जो श्वेता अग्रवाल है जी। ये इकट्ठा कर लेती है अच्छा। और उसके बाद इसका क्या खजाना नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, जो भी सामान मिलता है, जी। पिछली बारी जो मुझे जैकेट मिली, जी। ब्लैंकेट मिले जी। और बेडशीट मिली जी। और 5-6 चीज़ें मिली, जी। जिन्होंने इन्होंने वापस ली। जी। दूसरी बात है, ये मुक्ता साहब जो हैं इंचार्ज, 6 सेक्टर के इंचार्ज, जी। उनके पास भी गया था। जी। वहाँ पर भी मैंने लेटर लिखकर दिया, जी। उनका भी अभी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। उनको मैंने ये कहा, आपने जो भी सामान दिया है, आपके जो मुलाजिम है जी। उनके सामने मेरे से छीन। अच्छा। कहने का मतलब ये है, ये किस लिए छीनती है, ये घर वापस ले जाती है और ये रिश्तेदारों को बांट देती है और यहाँ बिहार सेल कर देती है और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलता और इसके पास ही ये होता है। और दूसरी बात ये है
जो भी दानी आता है जी ये उसे, यहाँ मैं रेड क्रॉस वालों को भी लेटर लिखे थे दिल्ली, जी और यहाँ पर भी लेटर लिखे हैं, और यहाँ सारे को लेटर भेजे हैं, डीसी साहब को भी, सीडीएम साहब को भी, और सारे ये जो है मुलाजिम उनको मैं रेड क्रॉस से जो भी इंचार्ज है उनके मैं जो है उनको सारे मैसेज पर भेजे। उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जी और इनको इमीडिएटली जी। इनको शिफ्ट किया गया। अभी आपको क्या कहते हैं घुमाने के लिए, कहते हैं कि इस संस्था ने गाड़ी दी है, उसमें आज तक घुमाने ले गए हैं कहीं आपको? ये हैं? जो आपको बस इशू हुई है, गवर्नमेंट ने दी है, किसी संस्था ने दी है, सामाजिक संस्था ने, उसमें आपको घुमाने ले गए हैं कहीं पर ये लोग आज तक? मुझे तो ये नहीं है, मैं गया हूँ वहाँ पर डीसी के पास, सीएम के पास और गवर्नर के पास, यहाँ लेटर गए हुए हैं। जी उनको पूछ लो, जी जैन सर के लेटर आए हुए हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये बस खड़ी है आपकी रेड क्रॉस में, वो हाँ जी ये रेड क्रॉस जो बस है, जी यहाँ जो एम्बुलेंस है, जी, ये मुझे कहीं नहीं लिया, अच्छा जी और जब जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की, जी यहाँ ना कोई एम्बुलेंस वाला है, जी यहाँ ना कोई केयर टेकर है, उसका कोई इंतजाम डीसी साहब नहीं कर रहे। इसकी जुबानी मुलाजिम सुनीता रानी अगर के ये बात हुई थी, कहली मैं डीसी साहब से कहा जी। मुझे केयर टेकर चाहिए, जी और ये जो गाड़ियाँ हैं जी इसका ड्राइवर चाहिए। जी ये पता नहीं ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, मुझे डीसी साहब नहीं देते। कहने का मतलब ये है, जब तक सांस होता है जी 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं होता। जी जब 6 सेक्टर से गाड़ी आती है, जी ये मंगवाते हैं, जी उतनी देर में बंदा इन द गो जी परमात्मा ਨੂੰ भूल जाता है। इसका कारण कहने का मतलब यह है, ये अपने घर के लिए केयर टेकर जो ड्राइवर है जी सुशील कुमार जी और अशोक कुमार, जी। इसने अपनी गाड़ी में लगाई है। जी। क्यों केयर टेकर यहाँ के हैं, तो ये गाड़ी में नहीं लगा सकती, इसका कारण पूछा जाए कि क्यों लगाया है। अब इसकी पर्सनल गाड़ी है, वो तो पर्सनल गाड़ी है, और कई बारी उसकी गाड़ी ये चलाते हैं। अच्छा जी हाँ जी, ये गाड़ी मंगवाती है, ये सुबह घर से सिर्फ ये 15 से 20 दिन हुए हैं जी गाड़ी को यो ड्राइवर। मुक्ति। इसमें जो आपका अशोक है सफाई कर्मचारी, उससे क्या काम लेती है यहाँ? उससे सफाई का काम, अब तो उसके साथ बोलचाल नहीं है, जी कुछ नहीं है। उसको कहते ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मतलब मैं नहीं करना, मैंने लिख के दे दे, मैं फिर करूँगा। ये उससे गाली गलौची हुई उसको, ये कुत्ता चूड़ा चमियार गली का नाड़ी का कीड़ा जी। कहा, वे भी कोर्ट में पेश हुआ है, मेरे बयान हुए हैं, जी वो एफिडेविट दिया हुआ है, जी। देखकर कोर्ट क्या बोलता है। जी। अभी आप यहाँ पर रेड क्रॉस में कितने बंदे रह रहे हैं आपके अलावा? आदमी जो रह रहे हैं, ये 12 आदमी रह रहे हैं हमारे समेत, जी और 12 ही लेडीज हैं। अच्छा, उनको भी सारी परेशानी यही है? सभी को परेशानी जी कोई है लेडीज जो इनकी चमची है, जी वो इसका हक पूछती है, वरना कोई ठीक है, धन्यवाद अंकल। इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ इसे सस्पेंड किया जाए। इन्होंने ट्रकों के ट्रक आटे के, इसके घर में फैन गए हुए हैं, फ्रिज गए हुए हैं, जी टेलीविज़न गए हुए हैं, जी और सभी चीज़ें इसके घर में गई हुई हैं। ये क्यों है? रेड क्रॉस में चोरी जाता है, मुझको मिले ना मिले, हाँ जी। इसे मिलना चाहिए। मुझको कोई देखभाल नहीं है, मरे या जिए। इसका मतलब ये आपको क्या कहते हैं, सारे परेशान हैं यहाँ इस। सभी पर अब आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, आगे भी लेटर लिखा है, आगे भी आपको मैं बोला है,
इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र और यहाँ सस्पेंड किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, हाँ, दोबारा बोलो अंकल। ये मुझे हिलाने वाला कोई नहीं है। सुनीता रानी बोलती है मेरे पैर मजबूत है। इसने जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी जी। उसकी फेवर ली है। अच्छा। और ये जो अब जो है क्या नाम इसका सीएम ये नायब सिंह, है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी, शायद उसके पास ही गई, शायद उसके पास उसकी भी हेल्प ले रही है। आपने डीसी को दी पंचकुला मैं एप्लीकेशन? सभी को दिया लेटर, उनसे पूछ ले, जी। उनसे लेटर सारी जो लेटर ली है हाँ जी, हाँ जी, उनसे हैंड ओवर करो जी। आपको पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद अंकल। अंकल, बात यह है, मैं एसके जैन बोल रहा हूँ। जी। मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी जिसकी भी कोठी अपने नाम पर है या नहीं है, जी। यहाँ बच्चों ने बनाई हुई है, जी। उन बच्चों में हमने माल मूत्र सांभा हुआ होता है, जी। सब कुछ किया होता है, जी। और बच्चे आजकल ऐश रह रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकालते हैं। हम वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, इनका गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, और सीनियर सिटीजन का नाम सिर्फ गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। किस लिए? नो सीनियर सिटीजन, डेड सीनियर सिटीजन। और इसका ये है, इसका जल्दी सुधार किया जाए और बच्चों को बाहर निकाला जाए, ये एक्शन लिया जाए, मुझे अंदर धकेला जाए। हम वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, यहाँ भी बहुत दुखी है। ये प्रार्थना है, इसे जल्दी से जल्दी ठीक है, नाम क्या है? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं रेड क्रॉस सेक्टर 15 में सिपाही कर्मचारी के पद पर काम करता हूँ। 13/12/2011 से मेरी ज्वाइनिंग हो रखी है सर, और सितंबर 2019 से सविता अग्रवाल मैडम आई है यहाँ पे, सेक्रेटरी की पोस्ट पे डिमोशन होकर आई है सर हेड ऑफिस से, और इसने बहुत परेशान कर रखा है। इसके जब मैं घर में यहाँ से काम करने जाता था, मैं ड्राइवरी भी कर लेता हूँ, उसको छोड़ कर आता था, फिर इसके घर में झाड़ू पोछा करके आता था, जब तक ठीक था सर। जब मैंने इसको मना कर दिया तो इसने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, और मेरे समाज के वो भी इसने गाली निकाली, बोलती तो चूड़ा चमार है, नाली का कीड़ा नाली में ही रहेगा। मैंने डीसी साहब को शिकायत दी, सागवान साहब को, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, और मैं पुलिस में भी दे रखी है सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कोर्ट में गया था, कोर्ट वालों ने बोला भाई तुम्हें हाई कोर्ट में नहीं आना था, सेशन कोर्ट में जाना था। तो अब तक सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसे दिन पर दिन परेशान करी जा रही है। इसने और मेरी सेक्शन भी नहीं भेजी थी सर, सेक्शन भेजते थे 6-6 महीने बाद। तो मेरे को किसी समझदार बंदे ने कहा तो कोर्ट में चले जा, वहाँ से मेरी परमात्मा को उससे स्टे लग गई। अब स्टे लगने से मेरे को दिन पर दिन परेशान करते जा रही है। कभी किसी बुजुर्ग से मेरे को वर्क खिलाफ कुछ बुलवा देती है, आपस में भिड़वा देती है, कभी किसी के। मैं नहीं सर, बुजुर्ग भी वहाँ परेशान है, और बुजुर्ग से हमारा स्टाफ भी परेशान है। सीमा मैडम है हमारे कोऑर्डिनेट, तो उन्हों के साथ में फैलने उठवा रहा था एक दिन। तो जब भी इसने मेरे साथ बहुत व्यवहार ऐसा करा, मेरे को गले से पकड़ा और दीवार पे धक्का मारा। तो वो सीमा को बोलने लगी, सीमा मैडम को, वही इस चूड़े चमार से तू क्यों काम करा रही है। सीमा मैडम को इस चीज़ से बड़ा नाराजगी। सीमा मैडम ने बोला भाई आप इसके जात के प्रति मैडम नहीं बोल सकते। तो सीमा मैडम को भी पकड़ के उसने दीवार में सिर मारा। तो सीमा मैडम ने सेक्टर 15 में पुलिस में चौकी में रिपोर्ट लिख के दी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पता नहीं ये कहाँ से सिफारिश लगवा देती है क्या, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कितने दिन हो गए इस बात को? सर इसको हो गए सर 2-3 महीने हो गए सर। उसकी कापी हैं तो कापी भी आपको दे देंगे, उसकी फ़ोटो कापी पड़ी है, मतलब जो हमने FLOG कराई थी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, और डरती नहीं सर। अब ये जो रेड क्रॉस में बुजुर्गों को घुमाने के लिए बस इशू हुई है, किसी संस्था ने दी है, इसमें बुजुर्गों को घुमाने ले गए ये लोग? सर बुजुर्गों को तो बस एक बार ही ले गए थे सर, इसको गेतड़ी में, बाकी उसके बाद इसको कहीं नहीं। वो मैडम को आशीष है हमारा PN, तो वो लेके जाता है मैडम को, घर में अप डाउन करता है जी इस गाड़ी से। पहले दूसरी में करते थे अमलस में, अभी बड़ी टेम्पो ट्रैवल आई है, अभी ये चला रही है, क्योंकि वो अमलस को किसी पत्रकार ने पकड़ लिया था सर, वो किसी के मनसा देवी वालों ने दे रखी है, तो उसके कारण फिर अभी ये वाली यूज करने लगी, बड़ी वाली टेम्पो ट्रैवल। अच्छा, नमस्कार मैडम, आप क्या कहते हैं रेड क्रॉस में 15 सेक्टर पंचकुला में कब से काम कर रहे हैं? सर मेरे को 6 साल हो गए वहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम मनीषा। मनीषा जी, आप यहाँ पे
कोई परेशानी है आपको? बहुत ज़्यादा परेशान करती है मैडम। मेरे को बड़ी वाली सेक्रेटरी सविता अग्रवाल बहुत परेशान करती है। मेरे को अंदर ऑफिस में नहीं बैठने देती, मेरे को कहीं किसी बुजुर्गों के पास नहीं बैठने देती। यहाँ तक कि सर मैं फ्री सेवा करती हूँ, मैं किसी से कोई पंजी एक पैसा भी नहीं लेती किसी से भी। और मैंने कोरोना टाइम में भी बहुत काम किया। मैंने मैडम के घर जाकर भी सुबह सुबह 15-15 दिन में मैडम घर खाना बना के आती थी, सुबह 6 बजे 4 बजे ऐसे मुझे बुलाती थी घर पे। मैं सारा काम करती थी और अब पता नहीं मुझे इतना परेशान करती है। मेरे को 6,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद मैं बाहर काम करती हूँ खाने का, क्योंकि मुझे तो अपना घर चलाना, मेरे बच्चे हैं 3। बहुत परेशान हूँ मैं और इतना परेशान करती है मेरे को। कभी कहती है तुझे यहाँ से निकाल दूँगी, कभी कुछ गंदा बोलती है, कभी कुछ गंदा बोलती है। मुझे तो खुद नहीं पता कि वो इतना परेशान कर किस बात पे रही है मेरे को। यहाँ तक कि मैं तो प्राइवेट हूँ। पहले मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी जो मेरे को देते थे, इसने मेरी कह के लड़के झगड़ के इन्होंने मेरी 6,000 रुपये तनख्वाह करा दी है। मुझे रेड क्रॉस से चाय पानी कोई भी ना करते हैं, हर चीज़ से इसको ये नहीं करना, इसको ये नहीं देना, इसको ऑफिस में नहीं बैठने देना, इसको अंदर बुजुर्ग के पास नहीं बैठने देना। झगड़ा करती है और बुजुर्गों से कि तुम इसको अंदर क्यों बिठाते हो अपने पास। जी। हाँ जी, मैं तो सर इतनी परेशान हूँ ना कि मेरे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ क्या। क्योंकि यहाँ तक कि मैं उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं की, मैंने कभी उनसे ऊंचा नहीं बोला। मैंने बहुत इज्जत भी करती हूँ उनकी, चलो बड़े हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं वो मेरे को अभी यहाँ से निकालने के लिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते सर हुए? मेरे को यहाँ 6 साल हो गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और इसमें बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? बुजुर्ग तो जी बहुत परेशान है, सबको परेशान किया हुआ उसने, बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा वाला लड़ती है झगड़ती है सबसे, खुद सामान ले लेके जाती है, नाम दूसरों का लगाती है, दुनिया भर की चोरियाँ करवाती है। अब जो ये बस मिली हुई है इन्हें बुजुर्गों को घुमाने के लिए, ये कभी गए हैं बुजुर्ग घूमने यहाँ से? नहीं जी, कहीं नहीं लेके जाती, कहीं जाने नहीं देती बुजुर्गों को। एक बार गए थे जिस केतड़ी गए थे बस एक बार, उसके बाद तो कहीं नहीं गए। अच्छा जी। हाँ जी। और कोई परेशानी है इसके अलावा मैम? बस परेशानी तो बहुत है सर, एक हो तो बताऊं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब इसने तो सिस्टम इतना ख़राब कर दिया कि बिल्कुल जीरो पे आया पड़ा इस टाइम। रेड क्रॉस कभी नंबर 1 पे था, आज इसने बिल्कुल जीरो कर दिया है ये। क्योंकि ना इसका नेचर अच्छा, ना इसका बर्तावा किसी बुजुर्ग के साथ, ना किसी स्टाफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नेचर नहीं है। और हमें इतना परेशान करती है, मतलब मेरे को तो देख के ऐसे करती है जैसे पता नहीं वो क्या कर देगी मेरे साथ। अच्छा, चलो धन्यवाद। नमस्कार आंटी। नमस्कार आंटी आप यहाँ रेड क्रॉस में कब से रह रहे हो 15 सेक्टर में? जी, 20 साल से। यहाँ कोई परेशानी है आपको? परेशानी अब तभी होने लगी, पहले तो थी नहीं कोई भी क्या परेशानी है? परेशानी जी। जहाँ कोई वॉचमैन नहीं है, कोई चौकीदार नहीं, रात को हम रहे जी। तो हमारे पास इतना नहीं, कोई मर भी जाए तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। जो यहाँ की सेक्रेटरी हैं वो क्या कहती है? वो क्या कुछ नहीं, वो क्या कह रहा है उसने, कोई वो कहते कि क्या करे, मिलता नहीं कोई, सुनता ही नहीं किसी की। भाई डीसी साहब कहन गए, डीसी साहब ने ऑर्डर करना है, डीसी साहब ऑर्डर करें फिर उसे रखा है, उन्हें डीसी की गल सुटी है। हाँ, अच्छा जी। ना तो क्या अभी इतनी पेपर बड़ी ना फिर ऑर्डर बिल्डिंग चौकीदार हाँ जी। तो या क्या पेपर वो गड्डी चलाता हम किसी के साइन करते हैं, हमारी तो जिंदगी बर्बाद जबरदस्ती हो साइन जाती है। किया किस चीज़ के साइन करवाते हैं लोग? वो कहता है कि मेरी मदद करो, ये गलत है काम। दूसरे मैडम कहती मेरी करो, बस इनके तीनों के साइन कर दो, इनके 2 के कर दो। हमारी तो घर में भी अब इज्जत कोई नहीं रही। घर वाले भी कहते हैं कि 2 टाइम साइन करते हो तो खाना खाते हो, घर आ जाओ। अभी आप सुना क्या कहते हैं आपका बिस्तर वगैरह भी उठा दिया था यहाँ? हाँ, मेरा बेड कट के बाहर मारा था, मैं घर गई अगर थी नहीं मिल गया ऐसे डीसी तो बच्चा बीमार था तो मेरे दिन ज़्यादा लग गए थे। अच्छा जी। तो आई तो बेड चक के बाहर मारा, कहने चलो कोई जगह नहीं है। फिर डीसी ऑफिस में गई, वहाँ तो जाके उन्होंने कहा सुना तो